18 अगस्त 2024 को गुजरात के गांधी धाम के एक बहुत बड़े मंदिर में बहुत ही बड़ा जागरण किया जाता है और इस जागरण का श्रेय सोमनाथ पुजारी को दिया जाता है, क्योंकि सोमनाथ पुजारी इस मंदिर की देखभाल करता है और पूरे जागरण की तैयारियां भी यह सोमनाथ पुजारी ही करवाता है। अब जैसे ही यह जागरण खत्म होता है तो लगभग शाम के 7 बजे का समय हो जाता है और सभी भक्त जन बहुत ज्यादा दान देकर इस मंदिर से चले जाते हैं और मंदिर में एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। रात के जैसे ही 6 बजते हैं तो आज के समय में ये सोमनाथ पुजारी बड़ा खुश था, क्योंकि इसकी खुशी में एक राज छिपा होता है। और जैसे ही रात के 11 बजे का समय होता है तो इस मंदिर के सामने एक बहुत ही बड़ी गाड़ी आती है और उस गाड़ी में सोमनाथ पुजारी ने 3 कोलगल को बुलाया था और जैसे वह तीनों कोलगल इस गाड़ी से उतरने के बाद इस मंदिर में प्रवेश करती है और मंदिर में प्रवेश करने के बाद उसमें जाती है जहां पर यह सोमनाथ पुजारी रहता था। सोमनाथ पुजारी जैसे ही तीनों कोलगल को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है। उनके बड़े बड़े वक्षस्थल और बड़े बड़े नितंब और गोरा बदन देखकर यह फलाने ही समा आता है और इसके बाद ये तीनों कोलगल इसके कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद अचानक से दरवाजा बंद कर लिया जाता है और इसके ठीक 5 मिनट के बाद तीनों कोलगल की चिल्लाने की आवाजें शुरू हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है गुजरात के कच्छ इलाके से। इस कच्छ इलाके के अंदर एक गांधी धाम होता है और गांधी धाम में ही रहता है किशन दत्त। किशन दत्त की उम्र लगभग 58 साल के आसपास हो चुकी है और इसकी 3 ही बेटियां होती हैं, जिनके नाम पायल, खुशी और काजल होते हैं। तीनों ही बेटियां जवान हो चुकी है, लेकिन कि जो किशन दत्त है बहुत ही गरीब इंसान है। हर रोज मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पाता है, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है और आज के समय में यह कई साहूकारों से बहुत बड़ा कर्ज ले चुका है और उस कर्ज को आज के समय में नहीं चुका पा रहा है। अब हर रोज साहूकार इसके घर पर आकर बैठ जाते हैं और इससे अपना दिया गया कर्ज वसूल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किशन दत्तन साहूकार को टाल रहता है और टालते टालते काफी दिन हो चुके थे। लेकिन एक दिन एक साहूकार जिसका का नाम बनवारी लाल होता है वो इसके घर पर आता है और इसको धमकी देता है। इसको कहता है कि अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं ये सारा पैसा तुम्हारी बेटियों से वसूल करूंगा, जिसके कारण ये तीनों ही बेटियां बड़ी उदास रहने लगती हैं, बड़ी परेशान रहने लगती हैं और इस तरह से लगभग 2 महीने के बाद किशन दत्त बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और इतना ज्यादा बीमार हो जाता है कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। तीनों ही बेटियां अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती हैं और हॉस्पिटल में जैसे ही एडमिट करवाती है तो डॉक्टर साहब इसको एडमिट करने के बाद काफी ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं, लेकिन तीनों ही बेटियां अपने पिता के जीवन के लिए, अपने पिता को बचाने के लिए इन साहूकारों के पास जाती हैं और पैसा मांगने के लिए, लेकिन यह साहूकार इसको कुछ भी पैसा नहीं देते हैं और जिसके कारण कुछ दिन गुजरने के बाद की संत की मौत हो जाती है और इसके बाद ये साहूकार इन तीनों बेटियों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। काजल, पायल और खुशी तीनों ही यह इन साहूकारों से परेशान होकर एक दिन अपना घर बार छोड़कर कहीं दूर के इलाके में रहने लगती हैं। तीनों ही बहनों काजल, पायल और खुशी को किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं मिलता है और काम ना मिलने की वजह से इनको 3 वक्त की रोटियां भी मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी के चलते यह एक गलत कदम उठा लेती हैं और यहाँ पर एक कमरा किराए पर लेती हैं। किराए पर कमरा लेने के बाद यह वहां पर कोलगा का काम करना शुरू कर देती है, यानी कि यह तीनों ही वैश्यवृत्ति का धंधा करना शुरू कर देती हैं और वैश्यवृत्ति के चलते ये काफी ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर देती है। हर रोज दर्जनों ग्राहक इनके घर पर आते थे और उनके साथ अपने शारीरिक संबंध बनाते थे और काफी ज्यादा पैसे इनको देकर चले जाते थे और इस तरह से लगभग 2 महीने का वक्त बीत जाता है। इन 2 महीनों के अंदर ही इन तीनों बहनों ने काफी ज्यादा पैसा का कमा लिया था और उस पैसे के बलबूते पर यह एक अपना नया घर खरीदती हैं और नया घर खरीदने के बाद अब यहाँ से अपनी पोल गर्ल का काम करना शुरू कर देती हैं। अब ये बहुत ही बड़े बड़े शहरों में चली जाती हैं और वहाँ
पर अपने शारीरिक संबंध बनाती है और वहां से पैसे कमाकर अपने घर पर शाम को वापस लौट आती थी। दूसरी तरफ इसी गांधीधाम क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही बड़े मंदिर में एक पुजारी रहता था जिसका नाम सोमदत्त था। सोमदत्त की हाइट 6 फीट होती है और एक बलवान हट्टा कट्टा व्यक्ति होता है। इस मंदिर में ये कम से कम 3 से 4 साल पहले से काम करता है और सभी भक्त जन इस पर अंधविश्वास करते हैं, यानी आंख बंद करके विश्वास करते हैं। जितना भी दान इस मंदिर में चढ़ाया जाता है उस दान का एक हिस्सा ये मंदिर पर लगा देता है और दूसरा हिस्सा दान पेटी के अंदर रख दिया करता था। और इस सारे दान को यानी सारे पैसे की देखभाल भी यही पुजारी किया करता था। लेकिन 17 अगस्त 2024 के दिन जैसे ही अखबार उठाकर पढ़ रहा होता है उसमें इन तीनों कॉल गर्ल जिनके नाम थे काजल, पायल और खुशी, इन तीनों बहनों की फोटो छपी होती है और इनके मोबाइल नंबर भी वहां पर लिखे होते हैं। अब ये पुजारी जैसे ही इन तीनों की फोटो देखता है तो तीनों ही लड़कियों पर बड़ा मोहित हो जाता है और इसके बाद सोमनाथ पुजारी दिए गए फोन नंबर पर फोन कॉल करता है और फोन कॉल करके इन तीनों बहनों को ये कहता है कि 18 अगस्त 2024 को इस मंदिर के अंदर बहुत ही बड़ा जागरण किया गया है और तुम तीनों बहनों को इस मंदिर में आना पड़ेगा। तीनों ही बहनें जागरण की बात को सुनकर पुजारी के लिए हाँ भर देती हैं। 18 अगस्त 2024 के सुबह के 10 बजे होते हैं और शहर के सभी नामी ग्रामी व्यक्ति यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और सारे भक्तजन यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद जागरण शुरू कर दिया जाता है और कुछ समय बीतने के बाद ये तीनों ही कोल गर्ल इस मंदिर में पहुंच जाती हैं। पहुंचने के बाद पुजारी से मिलती है। पुजारी सोमनाथ जैसी इन तीनों कोल गर्ल को देखता है, इनके बड़े बड़े वक्षस्थल को देखता है, इनके गोरे बदन को देखकर इन पर काफी ज्यादा मोहित हो जाता है। अब ये पुजारी इन तीनों को अलग से कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाने के बाद इनसे बातचीत करता है और बातचीत कुछ इस तरीके से करता है कि जैसे ही रात के 11 बजेंगे तो तुम्हें तीनों को यहाँ पर हाजिर होना पड़ेगा और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा दूंगा। तीनों कोल गर्ल मान जाती हैं और इस तरह से एक प्लान तैयार कर लिया जाता है। पूरा दिन एक जागरण चलता है और जागरण के दौरान भक्तजन काफी ज्यादा पैसा देने के बाद, काफी ज्यादा दान देने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। शाम के 7 बज चुके होते हैं। मंदिर एक सुनसान इलाके की तरह खाली हो जाता है। अब लगभग रात के 7:30 बजे के आसपास ये सोमनाथ पुजारी अपने मंदिर में पूजा अर्चना करता है और पूजा अर्चना के करने के बाद बड़ा खुश हो जाता है। शाम से रात होती है और रात के 11 बजे का समय हो जाता है। एक बहुत ही बड़ी गाड़ी इस मंदिर के सामने आकर खड़ी होती है। जैसे ही यह गाड़ी आती है तो इसमें से तीनों बहनें ही जो कि कोल गर्ल होती है वो उतरती है और उतरने के बाद मंदिर के अंदर चली जाती है। मंदिर में एक बहुत ही अच्छा कमरा होता है और उस कमरे में प्रवेश किया जाता है और इसके बाद ये तीनों बहनें ही जैसे पुजारी से मिलती हैं तो पुजारी इनको देखकर बड़ा खुश हो जाता है और उसके बाद इस कमरे के अंदर जाया जाता है और कमरे के अंदर जाने के बाद ये तीनों ही अपने अपने कपड़े उतारती हैं और कपड़े उतारने के बाद इस मंदिर के पुजारी सोमनाथ के साथ साथ अपने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। पुजारी इन तीनों के ही साथ पूरी रात अपने शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद इनको इनके घर पर वापस भेज दिया जाता है और इसी के साथ बहुत सारे पैसे इनको दिए जाते हैं और पैसे को लेकर ये तीनों ही बड़ी खुश हो जाती हैं और इस तरीके से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और जब भी इन तीनों को वक्त मिलता था तीनों ही बहनें मंदिर में आती थी और मंदिर में आने के बाद इस पुजारी के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाने के बाद काफी पैसे लेकर वापस चली जाया करती थी। लेकिन 5 सितंबर 2024 के रात के 10:30 बजे जैसे ये तीनों अपनी गाड़ी लेकर इस मंदिर के पास आती है तो इस गाड़ी को एक शराबी व्यक्ति जिसका नाम श्याम सिंह होता है वो देख लेता है। तीनों ही कोल गर्ल जैसे ही गाड़ी से उतरती है मंदिर में प्रवेश करती है और मंदिर में जाने के बाद उस कमरे में चली जाती है जहां पर यह पुजारी सोमनाथ पहले से ही रहता था और इसके बाद ये पुजारी और तीनों ही कोल गर्ल अपने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन श्याम सिंह हिम्मत जुटा के इस मंदिर में चला जाता है और मंदिर में
जाने के बाद इस कमरे के पास भी चला जाता है और कमरे के पास जाने के बाद इसको काफी ज्यादा शक होने लगता है और उस शक को देखते हुए ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर शहर के कई लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब जैसे ही लोग इकट्ठा होते हैं तो पुजारी का दरवाजा खटखटाया जाता है। पुजारी जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि 3 लड़कियां उसके कमरे के अंदर बैठी हुई थी। अब ये लोग यहाँ पर इसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक पिटाई करने के बाद वहां पर जो गांधीनगर की पुलिस होती है वहां पर बुला लिया जाता है। 20 मिनट के बाद गांधीनगर की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और इन तीनों कोलगल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ में पुजारी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन तीनों को और पुजारी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद इस पुजारी सोमनाथ के ऊपर काफी ज्यादा सताई की जाती है, जिसके चलते सोमनाथ पुजारी अपनी सारी हरकतों को सारे जुर्म को कबूल कर लेता है। और जैसे ही महिला कांस्टेबल इन तीनों कोलगल यानी तीनों बहनों पर सताई करती है तो ये तीनों भी अपने जुर्म को कबूल कर लेती है और इस तरह से इन तीनों चारों के साथ खिलाफ जो है एक चार्जशीट तैयार की जाती है और इनके खिलाफ एक मुकदमा तैयार किया गया है। अब ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब इन तीनों कोलगल को और इस पुजारी को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी गलती इस पुजारी की होती है, जो कि अपने पद से जो कि धर्म के पद से बहक गया था और उसने इन तीनों लड़कियों को अपने मंदिर में बुलाया था और इस तरह से इस सोमनाथ पुजारी की असलियत सभी लोगों के सामने उजागर हो गई थी। दरअसल दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।